फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 7 दिनों के वेदर की बात करने वाले हैं। 30 मार्च से लेके 5 अप्रैल की बात करेंगे। जानेंगे इन 7 दिनों में कहां कहां बारिश हमें दिखाई देगी। साथ ही 29 मार्च की यानी कि आज की डिटेल से बात करने वाले हैं। कौन कौन से रीजनों में आज हमें बारिश दिखाई देने वाली है। कुछ एक स्थानों पर बारिश की एक्टिविटीज इस समय काफी तेज देखने को मिल रही है। कहां कहां हमें बारिश दिखाई दे रही है, सारे इस वीडियो में ब्रीफ करेंगे। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचते रहे। चलिए जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले बादलों की पोजीशन की बात कर लेते हैं। बादल कहां घने बने हुए हैं। घने बादलों की बात करें तो हरियाणा पंजाब के क्षेत्रों में थोड़ी सी ज्यादा घने बादल बने हुए हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से लेकर लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान के क्षेत्रों में इस समय भी बारिश की गतिविधियां जारी हैं। और राजस्थान से लेकर गुजरात की बात करें, देखिए यहां पर उतने घने बादल नहीं दिखाई दे रहे जितनी हमें संभावना दिखाई दे रही थी। यहां पर थोड़े से हल्के बादल हमें दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बारिश की बात करें तो पंजाब के क्षेत्रों में इस समय भी बारिश की गतिविधियां जारी हैं। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि यह बारिश हमें लेट दिखाई देगी, रात या सुबह के टाइम में दिखाई दे सकती है। तो रात से ही पंजाब के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां जारी हैं। और इस समय की बात करें तो इस समय भी ज्यादातर स्थानों पर पंजाब में हमें बारिश देखने को मिल रही है। हरियाणा के भी कुछ एक क्षेत्रों में बारिश हमें दिखाई दे रही है। लेकिन राजस्थान की बात करें तो देखिए, राजस्थान के कुछ एक क्षेत्रों में ही बहुत ही हल्की बारिश हमें दिखाई दी है। ऐसा हमें रात के टाइम में दिखाई दिया है। बूंदाबांदी कहीं कहीं हल्की बारिश हमें दिखाई दी है। गुजरात के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर हमें विशेष बारिश दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन अब हमें जरूर बारिश दिखाई देने वाली है। आज बारिश के संकेत यहां बने हुए हैं। दक्षिणी क्षेत्रों का हाल देखें, देखिए यहां कर्नाटका, केरला और ये जो आंध्र प्रदेश का दक्षिणी रीजन है, यहां पर भी कुछ एक स्थानों पर बहुत ही हल्की बारिश हमें देखने को मिल रही है। लेकिन आज हमें यहां पर बारिश थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। हालांकि पूर्वी क्षेत्रों का हाल देखें, हल्के बादल बने हुए हैं। यहां पर भी कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। देखिए, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि पंजाब के क्षेत्रों में इस समय हमें बारिश देखने को मिल रही है। कौन कौन से रीजन इससे इस समय प्रभावित है बता देते हैं आपको। देखिए, ये जो अमृतसर से लेके फिरोजपुर, फाजिलका, फरीदकोट, तरन तारण, कपूरथला, बरनाला, मोगा, जालंधर, लुधियाना, पटियाला, चंडीगढ़ सहित भगत सिंह नगर से लेके होशियारपुर, पठानकोट, गुरदासपुर से लेके भटिंडा, मनसा, संगरूर, इन सभी क्षेत्रों में इस समय भी बारिश की गतिविधियां देखी जा रही हैं। और हरियाणा की बात करें, हरियाणा का जो उत्तरी रीजन है, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि जो उत्तरी रीजन है ये हमें प्रभावित दिखाई देगा और दक्षिणी रीजन हमें प्रभावित दिखाई देगा। तो उत्तरी रीजन पर पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र के क्षेत्रों में इस समय हमें बारिश देखने को मिल रही है। लेकिन दक्षिणी क्षेत्रों की बात करें तो जहां हमें थोड़ी सी ज्यादा बारिश दिखाई देने वाली थी, वहां बारिश में काफी कमी देखने को मिल रही है। लेकिन एक दो स्थानों पर यहां पर बारिश की एक्टिविटीज थोड़ी सी तेज हमें दिखाई दे रही है। कौन सा ऐसा रीजन है? देखिए, हिसार के रीजनों पर इस समय की बात करें, यानी कि अब से आधे घंटे पहले की बात करें तो हिसार में हमें जोरदार बारिश दिखाई दे रही थी। और यही बारिश हमें अब जींद की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि जींद में भी हमें जोरदार बारिश दिखाई दे रही है। यही बारिश हमें कैथल की तरफ और ये जो पानीपत, सोनीपत से लेकर करनाल का रीजन है, यहां बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन करनाल, पानीपत, सोनीपत में बारिश दिखाई देगी या नहीं देगी, ये थोड़ा सा देखने वाली बात रहेगी। लेकिन जो मैंने क्षेत्र बताए, हिसार और ये जो कैथल से लेके जींद का रीजन है, यहां पर हमें जोरदार बारिश दिखाई देने वाली है। अन्य स्थानों पर अभी हमें बारिश दिखाई नहीं दे रही है, सिर्फ बादल बने हुए हैं। दिल्ली एनसीआर पूरा क्लियर दिखाई दे रहा है। यहां पर थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी क्लियर दिखाई दे रहा है। हालांकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो उत्तरी रीजन है, यहां पर भी हमें बहुत ही कम बारिश दिखाई दे रही है। कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश जरूर दिखाई दे रही है। गुजरात के क्षेत्रों में आज हमें बारिश दिखाई देगी। मध्य क्षेत्रों की बात करें, देखिए बादल यहां पर भी दिखाई देंगे। मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों में बारिश हमें दिखाई देने वाली है। चलिए देख लेते हैं वार्निंग कहां पर जारी की गई है। देखिए, अगर वार्निंग की बात करें तो आज कहां वार्निंग जारी की गई है। पश्चिमी राजस्थान से लेके दिल्ली, हरियाणा, पंजाब से लेके हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर की बात करें, इन सभी क्षेत्रों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेके पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ से लेके कोकण, महाराष्ट्र, नॉर्थ कर्नाटका से लेके और ये जो पश्चिम बंगाल का रीजन है, इन सभी क्षेत्रों में नो वार्निंग जारी कर दी गई है, यानी कि यहां पर विशेष संकेत हमें दिखाई नहीं देंगे। और ये जो कोस्टल कर्नाटका का रीजन है, यहां पर भी नो वार्निंग जारी कर दी गई है। बाकी सभी स्थानों पर यहां येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। सभी स्थानों पर यहां बारिश के संकेत बने हुए हैं। कितनी बारिश हमें दिखाई देगी, चलिए जान लेते हैं। देखिए, ये जो मानचित्र आप देख रहे हैं, ये 29 तारीख यानी कि आज का मानचित्र है। मॉडल ने कहां अपडेट किया है। सबसे पहले गुजरात की बात कर लेते हैं।
जहां पर हमें मॉडल बिल्कुल भी बारिश नहीं दिखा रहा है, इसके बावजूद यहां पर अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। दक्षिणी गुजरात का हाल देखें, राजकोट, अमरेली, भावनगर, जामनगर, सुरेंद्रनगर, मोरबी, बैरावल, जूनागढ़, पोरबंदर, द्वारका, इन सभी क्षेत्रों में बारिश के संकेत थोड़े से ठीक ठाक हमें दिखाई दे रहे हैं। सौराष्ट्र कच्छ का हाल देखें, यहां पर भी हमें सभी शहरों में संकेत ठीक ठाक दिखाई दे रहे हैं। हालांकि मॉडल के हिसाब से देखें तो एक दो स्थानों पर ही बूंदें गिरती हुई दिखाई देंगी, लेकिन ज्यादातर स्थानों पर यहां बारिश देखने को मिलेगी। पूर्वी गुजरात का जो उत्तरी रीजन रहेगा, यहां पर भी राधनपुर, पालनपुर, महसाना, पाटन के आसपास के क्षेत्रों में कहेंगे बूंदाबांदी या हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। और जो पूर्वी गुजरात का दक्षिणी रीजन रहेगा, नवसारी, वलसाड, सूरत, भरूच, छोटा उदेपुर, नर्मदा, तापी के आसपास के क्षेत्रों में यहां पर हमें हल्के बादल दिखाई देंगे। अचानक से कहेंगे बूंदें गिरे तो गिर सकती हैं। मध्य प्रदेश का हाल देखें, जो पश्चिमी मध्य प्रदेश का उत्तरी रीजन रहेगा, यहां पर हमें राजगढ़, विदिशा, शाजापुर, आगर से लेके भोपाल और नीमच के आसपास का रीजन जो रहेगा, और ये जो पूरा रीजन रहेगा उज्जैन, इंदौर, धार, खरगोन, बरबनी, झबुआ के आसपास का रीजन रहेगा, होशंगाबाद के आसपास का रीजन रहेगा, इन सभी क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत हमें जरूर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये बारिश हमें थोड़ी सी लेट दिखाई दे सकती है, शाम के बाद में ये बारिश हमें दिखाई देगी। हो सकता है कि ये बारिश हमें रात या फिर सुबह के टाइम में भी दिखाई दे, यहां पर थोड़ी सी लेट ही बारिश हमें दिखाई देगी। और जो उत्तरी रीजन रहेगा, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, सुप्री, ग्वालियर से लेकर गुना का जो रीजन रहेगा, इन सभी क्षेत्रों में संभावना बनी हुई है। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये बारिश हमें लेट दिखाई दे सकती है, शाम के बाद ही दिखाई देने वाली है। पूर्वी मध्य प्रदेश का हाल देखें, सागर के आसपास के क्षेत्रों में भी हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। और देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हाल देखें, यहां ललितपुर, झांसी के आसपास के क्षेत्रों में कहीं हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। बाकी स्थानों पर विशेष संकेत दिखाई नहीं दे रहे हैं। अचानक से हल्के बादल पहुंच जाएं और बूंदाबांदी रिमझिम दे दें तो दे सकते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश भी हमें क्लियर दिखाई देने वाला है। बिहार का हाल देखें, देखिए बिहार के क्षेत्रों में ये जो पूर्वी रीजन रहेगा, उत्तरी रीजन रहेगा, यहां कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। ये जो किशनगंज, अररिया, पूर्णिया के आसपास का क्षेत्र रहेगा, और ये जो सहरसा और सुपौल के आसपास का रीजन रहेगा, यहां पर कुछ एक स्थानों पर बूंदाबांदी या हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। विशेष बारिश यहां दिखाई नहीं देगी। अन्य स्थानों पर अचानक से बूंदें गिर जाएं तो गिर जाएं। सिक्किम का हाल देखें तो सिक्किम में हमें हल्की से मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की बात करें, इन सभी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। पश्चिम बंगाल का जो मध्य से लेकर उत्तरी रीजन रहेगा, यहां मालदा, जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी, ये जो पूरा रीजन रहेगा, यहां में थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश दिखाई दे सकती है। विशेष बारिश यहां दिखाई नहीं देगी। हालांकि बादल हमें दक्षिणी क्षेत्रों में भी दिखाई देंगे, कोलकाता के आसपास के क्षेत्रों में भी बादल हमें दिखाई देंगे। 24 परगना उत्तर, 24 परगना दक्षिण, कोलकाता, दीघा, ये जो पूरा रीजन रहेगा, इन सभी क्षेत्रों में बादलों का इंपैक्ट दिखाई देगा। यहां पर भी हो सकता है कि कहीं कहीं हल्की बारिश हमें देखने को मिल जाए। बाकी स्थान यहाँ लगभग क्लियर दिखाई देने वाले हैं। उड़ीसा का जो उत्तरी रीजन रहेगा, यहां पर भी हल्के बादल हमें दिखाई देंगे। हालांकि कोस्टल रीजन में कुछ एक स्थानों पर यहां बूंदें गिरती हुई जरूर दिखाई दे सकती है। उत्तरी रीजन, दक्षिणी रीजन में हल्की बारिश के संकेत बने हुए हैं। और जो आंध्र प्रदेश का उत्तरी रीजन रहेगा, यहां पर भी बहुत ही हल्का इंपैक्ट हमें दिखाई देगा। और देखिए केरला की बात करें, कन्नूर, कोझिकोड, कोच्चि, तिरुवनंतपुरम, मलप्पुरम, वायनाड, एर्नाकुलम, इडुक्की, इन सभी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। और ये जो कोस्टल कर्नाटका का रीजन रहेगा, मंगलुरु, उडुपी, हुबली के आसपास का, यहां पर भी हमें हल्की बारिश दिखाई देगी। महाराष्ट्र के क्षेत्रों की बात करें, लगभग हमें क्लियर दिखाई देगा। छत्तीसगढ़ भी लगभग हमें क्लियर दिखाई देगा। झारखंड का जो पूर्वी रीजन रहेगा, यहां में हल्के बादल दिखाई देंगे, कहीं कहीं बूंदें गिर सकती हैं। बाकी देखिए राजस्थान का हाल देखें, राजस्थान में हमें जो पश्चिमी राजस्थान है, यहां पर हमें हल्की से मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। जैसलमेर, बाड़मेर, फलौदी और देवा के आसपास के क्षेत्रों में थोड़ा सा इंपैक्ट ठीक ठाक दिखाई देगा। लेकिन यहां पर हमें तेज आंधी तूफान के साथ में बारिश दिखाई देने वाली है। यहां पर तेज हवाएं चलेंगी। जोधपुर, जालोर, सिरोही, भीनमाल, बालोतरा के और सांचौर के आसपास के क्षेत्रों में भी हल्की बारिश हमें दिखाई देने वाली है। और ये जो घरसाना, अनूपगढ़, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के आसपास का रीजन रहेगा, बीकानेर के आसपास का रीजन रहेगा, इन सभी क्षेत्रों में संभावना बनी हुई है। लेकिन कहीं कहीं हल्की, कहीं कहीं मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि पूर्वी राजस्थान के कुछ एक क्षेत्रों में हल्के बादल हमें दिखाई देंगे, यहां पर भी कहीं कहीं बूंदें गिर सकती हैं। विशेष संकेत यहां दिखाई नहीं दे रहे। कल होते होते ये बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई देगी। पंजाब के क्षेत्रों की बात करें, देखिए पंजाब के क्षेत्रों में आज हमें दिन में विशेष संकेत दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि ऑलरेडी यहां पर बारिश हो चुकी है। हालांकि यहां मध्य से लेकर जो उत्तरी रीजन है, यहां पर बारिश के संकेत जरूर बने हुए हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आज यहां बारिश हो चुकी है, यहां थोड़ा सा समय लगेगा। आज रात या फिर कल सुबह बारिश हमें दिखाई देने वाली है। मध्य से लेकर जो उत्तरी रीजन रहेगा, यहां थोड़ी सी ज्यादा बारिश हमें दिखाई देगी। दक्षिण में हल्का इंपैक्ट हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन कल होते होते
पूरे पंजाब में, पूरे हरियाणा में, पूरे दिल्ली में, इन सभी क्षेत्रों में जबरदस्त बारिश हमें दिखाई देने वाली है। हरियाणा के क्षेत्रों की बात करें, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि उत्तरी क्षेत्रों में इस समय बारिश की एक्टिविटीज जारी है और दक्षिणी क्षेत्रों में भी बारिश हमें दिखाई दे रही है। तो यहां आज हमें दिन में विशेष संकेत दिखाई नहीं देंगे। अचानक से कहेंगे बूंदाबांदी या हल्की बारिश देखने को मिले तो मिल सकती है। दिल्ली एनसीआर आज हमें क्लियर दिखाई देगा। कल हमें यहां बारिश बढ़ते हुए दिखाई देने वाली है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हाल देखें तो यह भी हमें क्लियर दिखाई देने वाला है। लद्दाख से लेके गिलगित बाल्टिस्तान की बात करें, मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई देगी। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के क्षेत्रों में इस समय भी बारिश की एक्टिविटीज जारी है। अच्छी बारिश यहां देखने को मिल रही है। चलिए देख लेते हैं। देखिए 30 तारीख की बात करें तो यहां मध्य से लेकर जो उत्तरी राज्य है यहां में जोरदार बारिश दिखाई देने वाली है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश से लेके लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से लेके और ये जो पूर्वी रीजन है, दक्षिणी रीजन है, इन सभी क्षेत्रों में इंपैक्ट हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए देख लेते हैं। देखिए 31 तारीख की बात करें तो मध्य से लेकर जो पूर्वी राज्य, उत्तरी राज्य, दक्षिणी राज्य, इन सभी क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की, कहीं कहीं मध्यम बारिश हमें दिखाई देने वाली है। चलिए देख लेते हैं। 1 तारीख की बात करें, जो मध्य क्षेत्र रहेंगे यहां इंपैक्ट थोड़ा सा ज्यादा दिखाई दे रहा है। पूर्वी रीजन में भी अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। चलिए देख लेते हैं। 2 तारीख की बात करें, मध्य क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देने वाली है। उत्तरी क्षेत्रों में हल्का ही इंपैक्ट दिखाई दे रहा है, दक्षिण में भी हल्का ही इंपैक्ट दिखाई देगा और पूर्वी रीजन पर भी हल्की ही बारिश हमें दिखाई दे रही है। चलिए देख लेते हैं। 3 तारीख की बात करें, बारिश एक बार वापस से पश्चिमी राज्यों से शुरू होते हुए दिखाई दे रही है और मध्य राज्यों तक फैलते हुए दिखाई दे रही है। पूर्वी राज्यों में हल्का ही इंपैक्ट दिखाई देगा। चलिए देख लेते हैं। देखिए 4 तारीख की बात करें, मध्य से लेकर उत्तरी राज्य, पूर्वी राज्यों में थोड़ा सा इंपैक्ट ज्यादा दिखाई देगा। पश्चिमी राज्यों से ये बारिश हमें क्लियर होती हुई दिखाई दे रही है। दक्षिण में हल्की से मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। चलिए देख लेते हैं। देखिए 5 तारीख का हाल देखें, मध्य से लेकर जो पूर्वी राज्य रहेंगे, दक्षिणी पूर्वी राज्य रहेंगे, उत्तरी राज्य रहेंगे, यहाँ इंपैक्ट थोड़ा सा ज्यादा दिखाई दे रहा है। पश्चिमी राज्य में क्लियर दिखाई दे रहे हैं। बाकी ये है 7 दिनों का वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसे रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।